जय माता दी साथियों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो आज की वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो 11 नवंबर 2025 को दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों का, उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन आज की वीडियो में आप सभी को करा रहे हैं। सभी साथी मित्रों के लिए, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो आगे पेपर देने जाने वाले हैं किसी भी डेट पर, आगे 12 तारीख से लेकर 15 दिसंबर के बीच में जिन सभी छात्र छात्राओं के एग्जाम हैं, जिन सभी छात्र छात्राओं के पेपर हैं, तो उन सभी के लिए पेपर सेट बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। तो क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट जरूर वॉच करिए। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि गांव की बेटी योजना के तहत इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने पर कितनी राशि मिलती है? तो वो मिलती है 750 रुपए प्रति माह, 750 रुपए प्रति माह, यानी 7500 रुपए प्रति वर्ष राशि दी जाती है गांव की बेटी योजना के तहत इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने पर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था 1948 में मध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1948 में जो मध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो पंडित रविशंकर शुक्ल होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि समवर्ती सूची में क्या विशेषता है? तो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची की जो विशेषता होती है वो होती है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर किस वंश द्वारा बनवाया गया था? तो मीनाक्षी मंदिर किस वंश के द्वारा बनवाया गया था? तो वो बनवाया गया था पांड्य वंश, पांड्य वंश होगा इसका सही आंसर। बिहू नृत्य किस राज्य का नृत्य है? अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि बिहू नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो वो है असम का। जो बिहू नृत्य है वो है असम राज्य का नृत्य है। तो साथियों, आप सभी को पर डे डेली दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर हम आपके लिए लेकर आते हैं, और वो क्वेश्चन आंसर जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी पेपरों के लिए, जो आगामी डेट में पेपर देने जाने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का। तो उन सभी के लिए क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर कोई भी रिपीट किए जा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है। तो सभी पेपर प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, और हमें कमेंट्स करके अपने डाउट्स जरूर बताया करें कि आपके जो भी डाउट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दिया करें। अगला क्वेश्चन, हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर क्षेत्र, भाद्रपद माह में। तो हीरा भूमिया का जो मेला लगता है वो लगता है ग्वालियर क्षेत्र में, भाद्रपद माह में। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, लोक रंग महोत्सव में क्या प्रदर्शित होता है? तो लोक रंग महोत्सव में जो प्रदर्शित होता है वो लोक और शास्त्रीय नृत्य, कला, शिल्प और पारंपरिक व्यंजन महोत्सव में प्रदर्शित होता है। वो लोक और शास्त्रीय नृत्य, कला, शिल्प, पारंपरिक व्यंजन प्रदर्शित होते हैं। अगला क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय किस अधिनियम में स्थापित है? किस अधिनियम से स्थापित है? तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम 1990 से स्थापित है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई? तो वो हुई थी 1960 में। जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1960 के दशक में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से क्या स्थापित हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 से स्थापित हुआ था वो हुआ था फोर्ट विलियम्स, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मध्य प्रदेश में एम्स की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश में जो एम्स की स्थापना हुई थी वो हुई थी 2012 में भोपाल में। महाबोधि महोत्सव 2024 में विदेशी अतिथि किस देश से आए थे? तो वो आए थे थाईलैंड, डॉक्टर सोचापाई बीरा पांचोंग। अगला क्वेश्चन, संजीवनी योजना किससे संबंधित है? तो संजीवनी योजना जो संबंधित है वो संबंधित है स्वास्थ्य सेवा, कैशलेस उपचार, ये सीनियर सिटीजन व चिकित्सा सुविधाएं, सीनियर सिटीजन व चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित है संजीवनी योजना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन होता है? तो वो होता है ओडिशा नृत्य। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वो थी व्यवसाय यानी काम पर आधारित। 16वां क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत के बाहर बौद्ध धर्म का पहला प्रचार किस देश में हुआ था? तो वो हुआ था श्रीलंका में। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा द्वारा किया गया था।
बेतवा नदी यमुना की किस तरफ से मिलती है? तो बेतवा नदी यमुना की वो मिलती है दाहिनी सहायक नदी, दाहिनी सहायक नदी होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन में गति किस पर निर्भर करती है? तो वो करती है विद्युत संकेत और रासायनिक न्यूरोट्रांसमीटर के संचरण पर। यदि सेंट्रोमीटर केंद्र में थोड़ा ऊपर हो तो गुणसूत्र क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था कि यदि सेंट्रोमीटर केंद्र से थोड़ा ऊपर हो तो गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सबमेट्रासेंट्रिक, सबमेट्रासेंट्रिक होगा इसका सही आंसर। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर प्रतिरोध निर्भर करता है। यदि दो समांतर प्रतिरोधों में से एक हट जाए तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यदि दो समांतर प्रतिरोधों में से एक हट जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होता है? वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है आप सभी से, तो क्वेश्चन आंसर एमपी पुलिस कांस्टेबल के डेली के आप सभी को दोनों शिफ्टों के हम आपको करा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी किसी भी डेट में पूछे जा सकते हैं। और जो सभी छात्र छात्राएं, जो सभी साथी मित्र आगे पेपर देने जाने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का, तो वो सभी लोग पर डे अपने यूट्यूब चैनल पर आकर डेली के क्वेश्चन आंसर रिपीट कर सकते हैं। रिवीजन क्लासेस मिलेंगी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए। पीएच स्केल किस सीमा तक होती है? तो वो होती है 0 से 14 तक। 0 से 7 तक अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है, 7 से 14 तक क्या होता है? क्षारीय होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे होता है? तो वो होता है पेज में वायुमंडल में विभिन्न तरंग दैर्ध्यों का अलग अलग मुड़ना। मानव में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो वो होता है ग्लाइकोजन और वसा के रूप में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पौधों में किस रूप में संग्रहित होता है? तो पौधों में जो भोजन है वो किस रूप में संग्रहित होता है? तो वो होता है स्टार्च के रूप में। अगले क्वेश्चन में पूछा है, टोकन मुद्रा व्यवस्था किस वंश ने की थी? तो वो की थी तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक 1330 में की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, तुगलक वंश ने। अगले क्वेश्चन में पूछा है, भारत के 26वें चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के 26वें चुनाव आयुक्त हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ओणम किस पौराणिक राजा के सम्मान में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है राजा महाबली, राजा महाबली होगा इसका सही जवाब। मध्य प्रदेश महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो वो है 1090, जो वर्तमान में है अब 181 में मर्ज कर दी गई है। तो मध्य प्रदेश में महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 जिसे अब बदलकर 181 में मर्ज कर दिया गया है। इंदौर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वो बोली जाती है मालवी। तवा बांध किस नदी पर बना है? तो वो बना है तवा नदी पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंध, केन और बेतवा नदियां कहां से निकलती हैं? तो जो सिंध नदी निकलती है वो विदिशा से यानी मालवा पठार से। केन नदी जो निकलती है वो कटनी जबलपुर क्षेत्र यानी कैमूर पर्वतमाला से। और बेतवा नदी जो निकलती है वो रायसेन यानी विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा वाद्य तार से बजता है? तो वो बजता है कमाइचा या तंदूरा, दोनों तार वाद्य से बजते हैं। मालवा का पठार किस क्षेत्र में है? तो उत्तर मध्य भारत में है, तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो वो होता है एकल नृत्य, जो कि मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जिस सर पर रखकर बैलेंस बनाकर नृत्य किया जाता है तो वो कहलाता है मटकी नृत्य, जिसे एकल नृत्य भी कहते हैं। बधाई नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो बधाई नृत्य जो किया जाता है वो जन्म, विवाह और शुभ अवसरों पर बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। जल महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? हनुवंतिया टापू पर या खंडवा नर्मदा नदी इंदिरा सागर बांध के पास होता है जल महोत्सव। स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है? तो वो है भार्गवास्त्र। परीक्षण जो है 12-13 जनवरी 2025 को गोपालपुर उड़ीसा में किया गया था इसका परीक्षण। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा खनिज मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो खनिज नहीं पाया जाता है वो विकल्पों पर निर्भर करता है कि मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाने वाले खनिज में जो विकल्प दिए गए हैं वो कौन से विकल्प दिए गए। तो मध्य प्रदेश में यह खनिज पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में कोयला, लोहा, चूना पत्थर, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट और डोलामाइट, ये सभी क्या है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब विकल्पों पर आपके निर्भर करता है कि इनके अलावा
कोई यदि और विकल्प होता है तो वो मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है, जबकि ये सभी विकल्प में होते हैं तो ये सभी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप में भाग लेने वाला पहला एशियाई देश कौन सा था? तो वो था इंडोनेशिया। डच ईस्ट इंडीज ने 1938 में पहली बार फीफा विश्व कप में भाग लिया था, जो कि पहला एशियाई देश बना था। जल महोत्सव हनुवंतिया का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदौर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में जो अंगूठा दर्शाता है वो दर्शाता है चालक की गति की दिशा। अगला क्वेश्चन, पौधे दिन में CO2 क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन से अधिक होती है, इसलिए पौधे दिन में CO2 नहीं छोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि पीने के पानी की कठोरता कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 50 से 150 मिलीग्राम। प्रतिरोध को दोगुना करने पर धारा का प्रवाह कैसा होगा या क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा आधी हो जाएगी ओम के नियम के अनुसार। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और क्वेश्चन आंसर सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आगे एग्जाम देने जाने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल का। तो ऐसे ही क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए, वीडियो और क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सभी को पर डे के क्वेश्चन आंसर प्राप्त हो सके। और आज हम आपको 11 नवंबर को जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं दोनों शिफ्टों में, उन सभी क्वेश्चन आंसरों का डिस्कशन आप सभी को करवाया। तो क्वेश्चन आंसर कैसे लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। NaClO क्या है? तो प्रबल अम्ल जो HCl और प्रबल क्षार यानी NaOH की अभिक्रिया से बना लवण होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है ओम। पौधों में प्रोटीन किससे बनते हैं? तो वो बनते हैं अमीनो अम्ल से। तो साथियों ये रहे वो 48 क्वेश्चन जो कि हमें प्राप्त हुए हैं 11 नवंबर 2025 के पेपर सेटों से, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं। तो क्वेश्चन आंसर यदि आप लोगों को अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं साथियों कल एक नए वीडियो में 12 नवंबर के दोनों शिफ्टों के पेपर के साथ। तो 12 नवंबर के पेपर प्राप्त करने के लिए, क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।